अगर मैं आपसे कहूं कि जिस राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी चढ़ावे की गिनती करने वाले लोगों पर करोड़ों रुपए की चोरी का आरोप लगा है, तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन अब इस मामले में जो नई जानकारी सामने आई है, उसने नए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक इस केस में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 लोग वाराणसी की एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। यानी जिन लोगों को कैश गिनने की जिम्मेदारी दी गई, उन्हीं पर गड़बड़ी करने का आरोप है। तो आखिर ये सिक्योरिटी एजेंसी कौन है? इन लोगों को नौकरी किसने दी? क्या सीधे राम मंदिर ट्रस्ट ने इन्हें रखा था या फिर इसके पीछे कोई और व्यवस्था थी? और अब एसबीआई इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है, चलिए बताते हैं। दरअसल इस मामले में वाराणसी की एक निजी एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज का नाम पता चला है। इस एजेंसी के डायरेक्टर गौरव सिंह ने पूरे मामले पर अपनी बात रखी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक ये कंपनी दिसंबर 2017 में वाराणसी में शुरू हुई थी और कंपनी का दावा है कि ये करीब 15 राज्यों में काम करती है और इसके क्लाइंट्स में कई सरकारी कंपनियां भी शामिल है। गौरव सिंह का कहना है कि उनकी कंपनी का राम मंदिर ट्रस्ट से कोई सीधा संबंध नहीं है। उनके मुताबिक उनकी कंपनी को अयोध्या में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नया घाट ब्रांच ने कैश गिनने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने को कहा था। उन्होंने बताया कि बैंक की लोकल ब्रांच ने उनसे 19 लोगों की मांग की थी। आमतौर पर ऐसी मांग बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस से आती है, लेकिन इस बार लोकल ब्रांच ने ही कहा है कि पहले से काम कर रहे 19 लोगों को उनकी एजेंसी के जरिए नियुक्त दिखाकर बैंक को उपलब्ध कराया जाए। हर कर्मचारी को करीब 20,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी। उनका साफ कहना है कि उनका क्लाइंट राम मंदिर ट्रस्ट नहीं बल्कि एसबीआई था। पुलिस की ओर से कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक ये भी पता चला कि गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 6 को इसी एजेंसी के जरिए पेमेंट किया जा रहा था। यहीं से मामला और दिलचस्प हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ एसबीआई का कहना है कि वो एसआईटी जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। बैंक की ओर से कहा गया कि जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से वो ट्रस्ट को बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। वहीं लखनऊ में एसबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि आमतौर पर इस तरह की हायरिंग कॉर्पोरेट या सेंट्रल लेवल से होती है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस बार लोकल ब्रांच ने ये प्रक्रिया अपनाई तो क्या सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया था? हालांकि इसका जवाब अभी जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। अब बात गिरफ्तार आरोपियों की। पुलिस के मुताबिक अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, रामा शंकर मिश्रा और करुणेश पांडे शामिल हैं। जांच के दौरान 7 आरोपियों के पास से करीब 79,85,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि यह रकम जांच का अहम हिस्सा है और इसकी भी जांच की जा रही है। इसका संबंध कथित चोरी से है या नहीं, अब जरा समझते हैं कि पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पवन पांडे ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में से करीब 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपए तक की रकम गायब हो गई। यह आरोप सामने आते ही मामला तेजी से चर्चा में आ गया। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच की मांग की। सरकार ने 13 जून को इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। 15 जून से 20 जून के बीच एसआईटी ने कई दिनों तक रिकॉर्ड, दस्तावेज और कैश काउंटिंग की प्रक्रिया की जांच की। शुरुआती जांच में टीम को दान रकम में गिनने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं मिली। इन्हीं शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर 26 जून को दान की गिनती से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया। जांच में यह भी पता चला कि गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में 6 कर्मचारियों को भुगतान वाराणसी किसी सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए किया जा रहा था। इसीलिए अब जांच एजेंसी इस पूरे सिस्टम को भी खंगाल रही है कि आखिर कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे हुई, निगरानी किसकी थी और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किस स्तर तक जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अभी किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि दान की रकम में कथित गड़बड़ी कितनी बड़ी थी, क्या वास्तव में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और अगर हुआ तो उसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। यानी फिलहाल इस केस में जितने जवाब सामने आए हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल अभी बाकी है।